हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 9 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में, हम लोग बस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब आप लोग छोटे क्लास में थे, फॉर एग्जांपल क्लास 6 7 या फिर 8 में थे, तब आप लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ किया था। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे हम लोग? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या है? बॉयज़ 35 बॉय या फिर 25 बॉयज़ है और गर्ल्स कितने हैं? फॉर एग्जांपल 35 गर्ल्स है, ठीक है। ये हमारे पास डाटा दिया गया है और हम लोगों ने क्या किया था, छोटे क्लास में जब आप लोग थे तब हम लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ किया था। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, है ना, याद है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्क करते थे, यह होता था 0, यहाँ पे होता था 5, उसके बाद क्या आता था 10, उसके बाद क्या आता था 15 20 25 30 35, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, बार ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो बार ग्राफ कैसे तरह ड्रॉ करते थे? हम लोग सबसे पहले बॉयज़ का डाटा लेंगे। तो बॉयज़ कितने हैं? 25। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है ना आपको। तो ऐसे 25 में हम लोग ऐसे बॉयज़ ड्रॉ करते थे और नीचे हम लोग क्या लिखते थे? बॉयज़, ठीक है। और गर्ल्स हमारे पास कितने हैं? 35 है। तो इसमें हम लोग कैसे ड्रॉ कर देते? ऐसे 35, या फिर 35 की सीधा 35 है, तो यहाँ तक हम लोग गर्ल्स ड्रॉ करते थे, ठीक है, गर्ल्स। तो ये था हमारा बार ग्राफ। अब ये जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ये कुछ वैसा ही है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है वो, ये कुछ बार ग्राफ जैसा ही है। क्यों? हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या फिर सिर्फ एक ही लाइन में रिप्रेजेंट किया है हमारी डाटा को, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है, हम लोग दो लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया ये बार ग्राफ कैसे होते हैं। अभी चेक करो, एक हमारे पास सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। ये बेस होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। तो ये जो लाइन है बीच में होगा 0। इस 0 को हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन। 0 को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होंगे और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब +1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। अब ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। इसमें भी सेम, 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 सब में 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अगर 3 से 5 लेते हैं हम लोग, तो कितने यूनिट डिस्टेंस हुआ? 2 यूनिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस। 2 से 5 अगर हम लोग लेते तो यहाँ पे भी 1 यूनिट डिस्टेंस आएगा। तो कितना आएगा? 1 2 3 आएगा, 3 यूनिट डिस्टेंस। तो ठीक है, ये हो गया सिंपल एक्सिस में, मतलब सिंगल एक्सिस में, सिर्फ वन एक्सिस में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दो एक्सिस में कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिस्टम है, इसमें दो प्लेन होते हैं टोटल। एक होते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये ऐसा रहता है। जब आप कॉपी में लिखोगे तब एक्स एक्सिस क्या होगा? ये ऐसा रहेगा। और वाई एक्सिस जो है, ये जो ब्लैक कलर मार्कर है ये वाई एक्सिस है और ये जो ब्लू कलर मार्कर है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास कैसे आएगा? एक एक्सिस हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगा और दूसरा एक्सिस जो हमारे पास ये ऐसे आएगा। दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये बीच में हम लोग क्या देंगे? 0। 0 मतलब क्या? ओरिजिन या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। हमारे पास टोटल आ गया दो लाइन, जिसमें जो बीच में क्रॉस करता है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे आर 90 डिग्री। यहाँ पे 90 90 90 चारों 90 है। तो ये जो एक्सिस है इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस और नीचे आता है वाई डैश। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाई
एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आएगा एक्स और इस साइड पे आएगा एक्स डैश। अभी एक चीज चेक करो आप, ये जो एक्स डैश है ये हम लोग एक्स डैश क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक्स के साइड मतलब जीरो के पॉजिटिव साइड हमारे पास +1 +2 +3 +4 +5 एंड डॉट डॉट चलेगा। यहाँ पे सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन इस साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -3 डॉट 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 ऐसा करके पीछे चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एक्स साइड को एक्स लेते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड को एक्स लेंगे और निगेटिव साइड में एक्स लेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर के साइड जो है वो पॉजिटिव होगा और नीचे के साइड जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ऊपर से साइड पॉजिटिव होगा तो +1 +2 3 4 5 6 डॉट डॉट। यहाँ पे हम लोगों ने सेम मतलब 2 यूनिट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने राफ ड्रॉ किया है ना, तो जब आप प्लेन में ड्रॉ करोगे या फिर आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे आप, तब आप एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों जो यूनिट्स है इन सब के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो नीचे आएगा हमारे पास -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अभी ये जो है ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना है और नीचे एक चीज लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे ओ एक्स मतलब इस पोर्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ओ एक्स डैश विच इज इक्वल टू निगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ओ वाई विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वाई ओ डैश मतलब ओ वाई डैश, तो हम लोग लिखेंगे निगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक जितने भी है वो आप कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट। अभी हमारे पास आएगा क्वाड्रेंट्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और हम लोग क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूजिंग नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो पिछले स्लाइड था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक्स था या फिर एक्स डैश, यहाँ पे वाई है वाई डैश, ठीक है। यहाँ तक सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वाड्रेंट्स को देखेंगे। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी ये क्वाड्रेंट है क्या पता है, जो प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ किया, मतलब एक क्रॉस ऐसा प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा प्लेन। तो ये प्लेन क्या होगा, ये प्लेन क्या करेगा, जो हमारे पास कॉपी है या फिर, ठीक है, हमारे पास जो कॉपी है ये जो 2 लाइन्स है ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उस कॉपी को या फिर उस प्लेन को। तो हमारे पास 4 पार्ट कौन सा आया, ये एक पार्ट आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही 1 2 3 4। और ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज घड़ी जो है वो कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ये है क्लॉकवाइज। और हम लोग लेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घड़ी। घड़ी हमारे पास कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, नहीं आपके लिए तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, घड़ी ऐसे घूमेगा आपके लिए। और हम लोग यहाँ पे देखो अब कि क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखो ये होगा हमारे पास क्या, क्लॉकवाइज, CLOCK क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज नहीं लेना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4, यहाँ पे लिख लो आप क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी दूसरी चीज चेक करो। अभी हमारे पास अगर नंबर रिप्रेजेंट करना है या फिर कोई भी पॉइंट्स हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x, y आएगा। x, y क्यों आएगा वो बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा
माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा एक्स कोमा माइनस वाई। ठीक है, अभी हम लोग ये साइन का जो लोचा है वो समझेंगे, कॉन्सेप्ट या फिर लोचा जो भी अब बोलो। तो आप चेक करो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोमा वाई आएगा। ठीक है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स जो हमारे पास है वो निगेटिव है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्स के सामने निगेटिव लगाते हैं और वाई आएगा, वाई तो पॉजिटिव है। अभी ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आएगा निगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है ये निगेटिव है, और एक्स एक्सिस जो हमारे पास है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। और लास्ट जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारे पास एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई जो है वो निगेटिव है, वाई जो है वो निगेटिव है, इसलिए माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेंट्स, और जो पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद वो हम लोग इससे समझेंगे। अब पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और पॉइंट्स ड्रॉ करने से पहले एक चीज मैं बोल देता हूं, ये जो नंबर्स है यहाँ पे कुछ नंबर होगा, और हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के नंबर पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस के नंबर बाद में लिखते हैं, एक्स एक्सिस के नंबर पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस के नंबर बाद में लिखते हैं। अभी ये जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसे हम लोग एब्सिसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस का है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसे हम लोग सिर्फ ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस। एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पॉइंट्स हमारे पास है उसमें जो एक्स का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और एब्सिसा भी बोल सकते हैं, और जो हमारे पास वाई का पॉइंट आएगा या फिर वाई का जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट्स में हमारे पास 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट्स है इसको हम लोग इस ग्राफ में या फिर इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है क्या, a2,3, a2,3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, ये जो 2 है ये एक्स एक्सिस का होगा और ये जो 3 है ये वाई एक्सिस का होगा। हमेशा एक्स एक्सिस का पहले लिखा होता है और वाई एक्सिस का बाद में लिखा होता है। तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये वाई वाई वाई। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले पॉइंट एक एक पॉइंट करके देखेंगे हम लोग। तो ए हमारे पास है, एक्स का वैल्यू क्या है 2 है और वाई का वैल्यू 3 है। तो जब x का वैल्यू 2 है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये x है यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है 2, मतलब 1 2, यहाँ पे आएगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, और y का वैल्यू क्या है 3। तो हम लोग यहाँ से इस साइड मापेंगे, मतलब यहाँ से मापेंगे क्योंकि हमारा y एक्सिस जो है ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। ठीक है, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे और ऐसा होगा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a.2,3। ठीक है, अभी हम लोग b रिप्रेजेंट करेंगे। b क्या है -2, -3, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव मतलब x भी निगेटिव, ये x है ये y है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x -2 है हमारे पास, तो x एक्सिस में हम लोग देखेंगे 1 2, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद है -3, y -3, मतलब इस साइड मापेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखा
ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया -3। अब देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास B -2, -3, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अभी तीसरा जो C है वो -4, 1, मतलब x -4 है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव इधर है और y पॉजिटिव है इधर, ठीक है। तो x क्या है -4, तो x -4 मतलब ये, और y पॉजिटिव है ऊपर, मतलब इस साइड जाएंगे हम लोग, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, ये वाला हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या आएगा, C -4, 1, ये हो गया हमारा पॉइंट C -4, 1। और लास्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2। और लास्ट जो क्वाड्रेंट है हमारे पास D 3, -4, मतलब x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है इधर, तो सबसे पहले 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे x एक्सिस का, उसके बाद हम लोग y एक्सिस कितना है -4, मतलब -4 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, इस साइड से ऐसे जाएगा, इस साइड से ऐसे आएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये D क्या हुआ, 3, -4। हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी x एक्सिस को मेजर करेंगे तब हम लोगों को क्या ऐसे मेजर करना पड़ेगा, मतलब हॉराइजॉन्टली। लेकिन जब हम y एक्सिस को मेजर करेंगे हम लोग को वर्टिकली मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है। तो यही तक था आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप कॉपी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइजेज है वो सब करेंगे। और आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ डू कमेंट। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।